पहले आरजेडी के विधायक सुधाकर सिंह और अब चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार सरकार में नीतीश कैबिनेट में आरजेडी कोटा से, इन दोनों के बयान ने जेडीयू को असहज कर दिया है। हमारे साथ हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। ये जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मेरी तो व्यक्तिगत समझ है, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के माननीय मंत्री या माननीय विधायक बोल रहे हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। यह जो विषय है रामचरितमानस वाला, ऐसे विषयों पर चर्चा अगर होगी तो किस पार्टी को फायदा होगा, यह सब लोगों को मालूम है। सोशल जस्टिस पर चर्चा हो, अब उनका विभाग है शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार कितना पीछे है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना पीछे है, इन विषयों पर इन लोगों का ध्यान होना चाहिए। और ये जाते हैं रामचरितमानस पर बहस करने के लिए। रामचरितमानस जैसे विषयों पर बहस होगी तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, और भारतीय जनता पार्टी के मैदान में उनकी पिच पर जाकर यदि हम लोग खेलना शुरू करेंगे तो इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना। और हम व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है कि ऐसा अनजाने नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव जी ने भी कहा उस दिन कि उनके जो माननीय विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुकूल बोल रहे हैं। भैया, आपको मालूम है कि सब आपके लोग भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बोल रहे हैं और उसके बावजूद भी आप चुप हैं, तब तो लोगों में जो यह मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपको राहत चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए इस तरह की बात बाहर दिखाने के लिए कुछ और अंदर में कुछ, तो यह जो मैसेज है, यह मैसेज तो सीधा है। और इससे कुल मिला जुला कर हमारी पार्टी निश्चित रूप से असहज स्थिति में। आपको लग रहा है कि जेडीयू को काफी नुकसान पहुंच रहा है आरजेडी के साथ रहने से, आरजेडी के इस बयानवीरों के बयान पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देने से? नहीं, देखिए, साथ रहने से कोई नुकसान जैसा हम यह फिर उसका अर्थ अलग हो जाएगा, लेकिन हम तो यह कहेंगे कि अभी भी वक्त है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे बयानों पर रोक लगाना चाहिए। अब उनके ही नेता एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग बात करते हैं, जगता बाबू क्या बोलते हैं और शिवानंद जी क्या बोलते हैं, तो पहले तो उन लोगों को आपस में बैठकर तय कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर काम करना है या जो हम लोगों का सोशल जस्टिस सेकुलरिज्म है इस एजेंडा पर काम करना है, पहले लोग तय कर लें। मंत्री के खिलाफ में क्या कार्रवाई, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए? नहीं, अब कार्रवाई तय करना तो उनका विषय है, लेकिन जनता में मैसेज जाए कि कार्रवाई हुई और उस दृष्टि से उसको ध्यान में रखते हुए अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी, एक सवाल अभी उठ रहा था कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के, कि आपने कहा था कि आप कोई सन्यासी या मठ में नहीं बैठे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? देखिए, उस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात कह दी है। हमने उस दिन भी कहा था कि कोई मेरी व्यक्तिगत आकांक्षा है कि हम डिप्टी सीएम बने, ऐसा नहीं है। और ऐसे विषयों पर निर्णय लेने का विशेषाधिकार सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को है। मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ भी कहा आप सब लोगों के साथ। पार्टी में क्या ऐसे ही पड़े रहेंगे पीछे कोने में? नहीं, अब यह डिसीजन लेना तो पार्टी का काम है ना। अब इस पर मेरा कोई डिसीजन का मतलब या कुछ स्टेटमेंट का मतलब तो है नहीं, यह काम तो पार्टी का। बैकफुट पे आप जा रहे हैं, इसका मतलब फ्रंट फुट पे नहीं खेल पा रहे हैं? नहीं, बैकफुट और फ्रंट फुट देखकर हम कोई खेल रहे हैं ऐसा नहीं है। हम अपनी बात जो पार्टी की मजबूती के लिए आवश्यक है हम बोल रहे हैं। पवेलियन में कब तक रहेंगे? नहीं, देखिए, पवेलियन में कब तक रहेंगे, नहीं रहना चाहिए, पार्टी के हित में है कि हम न रहें, या हमारे साथ जो लोग आए हैं सभी लोग पेवेलियन में बैठे हुए हैं, 2 साल हो गया, लेकिन इसका तो फिर कैसे करना है, क्या करना है, डिसीजन तो पार्टी को करना है ना। सुधाकर पर आपने कहा था कि कार्रवाई के लिए आप इंतजार करेंगे खरमास खत्म होने का, तो खरमास तो खत्म हो गया। नहीं, अभी कम से कम अभी तो 24 घंटा बाकी है। आज कल 15 तारीख को लोग सामान्य तौर पे अब संक्रांति मनाते हैं, तो अभी इतना तो इंतजार कर लीजिए। आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा जी को, सीधा चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, इससे बीजेपी को फायदा होगा। क्या तेजस्वी यादव अब उन पर कार्रवाई करेंगे? हमारे सहयोगी पंकज के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।